दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के समाजवादी विधायकों के बारे में, सांसदों के बारे में, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में माहौल जो तो काफ़ी गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के इस गरम माहौल के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ज़्यादा सीट जो है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बताई जा रही है कि वो चुनकर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जनता उनको चुनकर दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हम कह सकते हैं कि इस जनता के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें बतानी चाहिए कि जनता किसको चुनकर दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए बोलकर एक मोर्चा बनाया है। इंडिया गठबंधन तो अलग रह चुका है, लेकिन पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अकलियत। तो यहाँ पर हम कुछ बात ज़हन नशीब करते चले। अकलियत में जो है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे देश का कंपोनेंट है। अकलियत में आते हैं मुस्लिम, जितने भी जो है तो हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग हैं, जैसे कि जैनिज़्म भी इसके अंदर आता है, बौद्धिज्म के भी लोग इसमें आते हैं, क्रिश्चियनिटी भी इसके अंदर आती है, ये अकलियत अल्पसंख्यक आता है। तो इनके लिए जो है तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल एक टास्क फोर्स टाइप या फिर इनको जो है तो आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये लोग जो है तो इसके ऊपर बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत के आबादी की जनगणना और जिसकी इस भागीदारी उसकी हिस्सेदारी की बात करने वाले राहुल और अखिलेश सिंह यादव गठबंधन की, अगर हम विधायक प्रत्याशियों की अगर बात करें, सांसद प्रत्याशियों की माफ कीजिएगा बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरह की पोल खुलते हुए नजर आती है। समाजवादी पार्टी के 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं। खुद अखिलेश सिंह यादव है, खुद अखिलेश सिंह यादव की घर बीवी है, फिर उनके 3 भाई हैं, जो भी जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये जो है यादव परिवार जिसको वोट दिया गया है पूरा का पूरा घर के अंदर ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहाँ से भी इनकी जो तो सीट है वो पूरी की पूरी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित और तमाम तरह के लोग इसके अंदर ऐसे आते हैं जहाँ पर ये लोग जो तो श्योर एंड शॉर्ट जीत सकते थे अगर इनको कांग्रेस और जो तो समाजवादी पार्टी टिकट देती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनको पता था कि ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते, भारतीय जनता पार्टी के अलाइड पार्टनर्स को वोट नहीं दे सकते, तो फिर ये लोग बेचारे गरीब जो पीडीए के तहत आते हैं वो किसको वोट देंगे, तो मजबूरन इनको वोट देना होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, ये जो एरियाज है जहाँ पर अगर हम देखेंगे जहाँ पर भी ये यादव फैमिलीज के जो सांसद प्रत्याशी है वो तमाम तरह से जहाँ पर बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी तादाद मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पिछले 2017 से, फिर उसके बाद आता है 2019, फिर उसके बाद आता है 2024, फिर उसके बाद आता है 2022, माफ कीजिएगा, फिर आता है 24, यानी कि 4 इलेक्शन हुए, 2 विधानसभा के इलेक्शन हुए और एक जो 4 इलेक्शन हुए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 विधानसभा को हुए, 17, 22, दोनों के टाइम पर अगर देखा जाए तो अखिलेश सिंह यादव साहब को यादव वोट जो था उस वक्त का वो काफ़ी कम मात्रा में गिरा था। तकरीबन मैं आपको बता दूं, यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी हाथ से वो वोट निकल गया था। लोकसभा चुनाव की बात आती है 19 की, तो लोकसभा चुनाव 14 और 19 की बात अगर हम करें तो तब भी जो तो पूरी तरह से यादव समाज का जो वोट था वो भी हाथ से निकल गया था। इसके बावजूद भी ये लोग अपने ही घर के लोगों को नेता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है असल में परिवारवाद, और इनके साथ जो समाजवाद करते हुए ढूंढी पीटते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ के अंदर क्या मुसलमान प्रत्याशी को खड़ा करके ये चुनकर नहीं ला सकते थे, लेकिन ये नहीं लेकर आएंगे।
दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऐसे पांचों सांसदों की जगह पर ऐसे कई एक जगह पर ऐसी है जहां पर पिछड़ा आरक्षित समाज के लोग चुनकर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए सोचा भी नहीं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि परिवारवादी असल में है समाजवादी, जो समाजवादी का मतलब ये होता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ इन लोगों को वोट दिया जाए और बाकी को जो है तो मैं बता दूं कि सिर्फ एक आश्वासन जो लगातार ये लोग देते आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या इन पांचों सीटों की जगह पर अखिलेश सिंह यादव ऑलरेडी जो तो मैं आपको बता दूं पहले सांसद थे, फिर उन्होंने जो है तो विधायकी लड़ी, फिर सांसद पद से इस्तीफा दिया, फिर मैं आपको बता दूं कि उनके नज़दीकी ही आदमी को खड़ा किया, फिर मैं आपको बता दूं कि जो है तो फिर से एक बार सांसद ही का चुनाव लड़ रहे, पहले विधायक बने। तो ये जो चल रहा है कि कुछ भी चीज़ जो है तो अपने लिए ये परिवारवाद है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं फिलहाल जो भी कंडीशन उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का ग्राफ बढ़ रहा हो, नेताओं का ग्राफ गिर रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर की जो PBA की बात की जा रही है बार बार, पिछला दलित और जो तो आरक्षित अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कभी ये सीधी तौर पर उन लोगों को जो है तो साथ में लेकर चलते तो ये काफ़ी कुछ होता। और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक ढंडोरा पीटा जा रहा है कि हम इनको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, ये जो चीज़ है हकीकत जो है तो निकल कर सामने आ चुकी है कि कितना जो है तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आरक्षित समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुसलमान जो वोटर हैं वो हर क्षेत्र के अंदर साइडलाइन कर दिया गया है, टैगलाइन कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर अगर हम देखें तो ये बात हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो इंसान जीत कर आ सकता था उसको जो तो हटा दिया गया। गुड्डू जमाली साहब आजमगढ़ की लोकसभा सीट से आराम से चुनकर आ सकते थे, लेकिन जो है तो अखिलेश सिंह यादव ने उनको टिकट देना नहीं समझा और जो तो उस सीट के ऊपर जो तो अपने जो तो नज़दीकी करीबी रिश्तेदार को जो तो सीट दी। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि असल मायने में जो है तो ये सेफ सीट ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वाकई में ये एक नेता है उत्तर प्रदेश की जनता के, तो इनको उस जगह से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ से मैं आपको बता दूं कि इनको टफ फाइट हो, और टफ फाइट होने के बाद ये जीत कर जो तो आए और इनका जो समाजवाद है वो कहाँ तक सीमित रह चुका है यह आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के पाखंडी समाजवाद से, या फिर यूँ भी कहा जाए कि सिर्फ परिवारवाद से बच के रहने की सख्त ज़रूरत है। और यही चंद लोग हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी में के ही क्यों ना हो, ये किसी भी समाज से क्यों ना हो, और किसी भी जो तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी क्षेत्र से बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन अगर वो परिवारवाद से ताल्लुक़ रखते हैं और जो तो जिस तरह से हमारी भारत की डेमोक्रेसी को जो चीज़ डैमेज करती है उससे बचकर रहने की ज़रूरत है, और उन लोगों से खास करके बचकर रहने की ज़रूरत है जो इस तरह के काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको वोट दीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसको वोट दीजिए, लेकिन ये बात सख्त ज़रूरी है। उन लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए कि जो लोग हमें वोट दे रहे हैं उनसे भी कुछ नेता बनकर आ सकते हैं और हमारे भारत के संविधान को मजबूत कर सकते हैं, और ख़ास करके उनकी जो तो गरीबों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को, मुस्लिम समाज को जो तो न्याय व्यवस्था या फिर न्याय मिल सकता है। आपको नहीं लगता? तो अगर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।